हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान सा और इजी सा टॉपिक्स जिसे बोलते हैं HTML टैग्स। आज हम HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे और HTML टैग्स में भी आज हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ेंगे। बेसिकली पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि टैग्स क्या होते हैं। ओके, तो इस वीडियो में भी अगेन रिवीजन कर लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर आपने पहली मर्तबा VS कोड में एक फोल्डर ओपन कर लिया, जब आप अगेन मतलब VS कोड को ओपन करेंगे, वो फोल्डर जो हमने पहले ओपन किया हुआ था वो ऑलरेडी हमें शो हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अगर नहीं तो यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर ओपन ओपन फोल्डर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर दबाएं और अपनी जिस डायरेक्टरी में हमने फोल्डर क्रिएट किया था उसमें से जाकर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वहां से अपना फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ओपन का क्लिक किया उसको दबाएंगे तो हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये बेसिक था। ओके, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर दबाते हैं न्यू फाइल और यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं index2.html। अच्छा, ये जो आइकन्स है ना इस तरह के, इसके लिए भी एक एक्सटेंशन होती है। इसके लिए होती है आई थिंक सो आइकन्स नाम से होती होगी। चलो यार, ये काफी टाइम लेगा। हाँ, इस तरह से ना कोई एक्सटेंशन होती है आइकन्स के नाम से ना, जिससे ना ये वाले जो आइकन्स है ना ये शो होने लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल शिफ्ट और 1 को दबाएंगे, ऑप्शन आ जाएगा, इंटर दबाएंगे, हमारे बेसिक बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगा। ओके, पहले कोई सर्वर रन था तो उसको मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ पर अभी हम कुछ लिख सकते हैं, न्यू पार्ट ऑफ HTML। ओके, गो लाइव पर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये एक ऑप्शन नजर आ गया है ओवरऑल। नेक्स्ट, टैग्स क्या होते हैं? जो भी चीज इनके अंदर लिखी जाती है, इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, बेसिकली इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, उसे बोलते हैं टैग्स इन ब्रैकेट्स के अंदर। थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए। ओके, अब सही आई थिंक सो, नहीं थोड़ा सही आई थिंक। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखे जाते हैं, मतलब लेस देन ग्रेटर देन, ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं, और इसके अंदर ये होता है ओपनिंग टैग्स, ये होता है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग के अंदर हमारे पास स्लैश आ जाती है। ओके, इसे बोलते हैं टैग्स। हमारे पास ना HTML में काफी ज्यादा टैग्स होते हैं बेसिकली। अकॉर्डिंग टू दिस HTML5, HTML ये लिखा हुआ है, HTML5 includes approximately 145 tags according to Tech Ultimate Tutorials। ओके, ये कोई शायद टीम वगैरह का नाम है, लेकिन हमारे पास 145 टैग्स होते हैं। हमें इतने सारे टैग्स याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, हमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो टैग्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हमें वो चीज़ सीखने में ज़रूरत है। और एक बात लाजमी याद रखें, वेबसाइट डेवलपमेंट में ना हमें हर चीज़ को याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ को बिल्कुल डेप्थ में कवर करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तो चीज़ें साथ साथ कवर होती रहती हैं, और जो यूनिक चीज़ें होती हैं जो मतलब कभी मैंने खुद नहीं पढ़ी, जैसे कि वो बहुत कम यूज़ होते हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर है एक AABR, मुझे खुद नहीं पता ये किस लिए यूज़ होता है, और ये मैंने आज तक कितने सारे प्रोजेक्ट बनाए और मुझे कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ। मतलब कि कहने का मतलब ओवरऑल ये है, जो मेन टैग्स होते हैं, जो मेन चीज़ होते हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक टैग आता है हमारा। यहाँ से मैं अपनी एक चीट शीट जो थी, इसमें कितने टैग्स कवर हैं। ओके, सबसे पहले है हमारे पास H1 टैग। H1 टैग क्या करेगा? H1 लिखेंगे और इंटर दबाएं इसको, मतलब कि शिफ्ट और ये ब्रैकेट क्लोज वाला निशान दबाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। H1 के अंदर आता है मेन हेडिंग। H1 टैग क्या करेगा? ये वाला चीज़ है, ये क्या करेगा? ये जो हमारा टेक्स्ट होगा ना, हाँ हमारा किस पर रन किया था मैंने, आई थिंक इस पे, शायद इस पे, ये देखो, इसमें ना हमने जो भी लिखा ना, वो उसने ना उसको काफी ज्यादा बोल्ड कर दिया है, ठीक है ना। इसी तरह से ना हमारे पास 6 टैग होते हैं हेडिंग्स के, कह सकते हैं हम। हेडिंग्स के ना हमारे पास काफी टैग्स होते हैं। H2 क्या करेगा कि ना इसको मतलब कि मेन हेडिंग से ना थोड़ा सा कम मोटा करेगा, कम बोल्ड करेगा, कह सकते हैं। ये देखो, सब हेडिंग। इसी तरह से ना हमारे पास 6 टैग्स होते हैं। थर्ड हम लिख सकते हैं H4,
H5, H6, हमारे पास टोटल 6 टैग्स होते हैं। ये देखो, सबसे जो H1 होता है सबसे मेन टैग, मतलब कि हमारे टेक्स्ट को काफी ज्यादा बोल्ड कर देता है, बड़ा कर देता है ऐसे, ठीक है ना। ओके, और इस तरह से ये हमारे पास H1 होता है, और उससे जो थोड़ा सा मतलब कि ब्रीक होता है, मतलब उससे थोड़ा सा स्मॉल होता है, इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं होता, उसको H2 बोलते हैं। इसी तरह से H3 होता है, H4, H5 और H6 हमारे पास टैग्स होते हैं इस तरह से। ओके, ये हो गया हमारे हेडिंग्स के टैग्स बेसिकली ना, हमारे हो गए हेडिंग्स के टैग्स। इस तरह से एक और आता है पी टैग। पी का मतलब होता है पैराग्राफ टैग। मतलब पी टैग के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे ना, एज इट एज वहां पर हमें आउटपुट में शो हो जाएगा, जैसे भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, आज की दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर। इस तरह से मैंने कुछ भी लिख दिया। बेसिकली ये क्या करेगा हमारे पास, जिस तरह से हमने टेक्स्ट को लिखा है ना, सेम एज इट एज वैसे लिख देगा। ओके, और इसके बाद होता है हमारे पास, अगर हमने इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कुछ रैंडमली टेक्स्ट लिखना ताकि डिफरेंशिएट हो सके हमारे पास। ओके, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम। ये देखो, हमारे पास में इस तरह से ना हमारे पास कोई भी टेक्स्ट आ गया। अच्छा, एक इसके लिए एक और चीज होती है, अगर हम ना इस तरह से ना करें, एक मतलब कोई डमी टेक्स्ट लेना चाहता है, LOREM लिखेंगे तो हमें एक मतलब इस तरह से सजेशन आएगी, इस पर क्लिक करने पर रैंडमली टेक्स्ट दे देगा हमें, ठीक है ना। आपको साथ साथ में HTML भी सिखा रहा हूँ और कीबोर्ड्स के कुछ बेसिक शॉर्टकट्स भी बता रहा हूँ जो कोडिंग में ना काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब देखो इसमें ना क्या हुआ, कोई लॉन्ग टेक्स्ट है ना, उससे क्या हुआ, हमारा जो टेक्स्ट है ना वो हमारी स्क्रीन से बाहर जा रहा है, हमें स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है कि यार दूसरी साइड पे क्या लिखा है। इसके लिए ना Alt+G को दबाएंगे ना, तो हमारी स्क्रीन के अंदर ही हमारा सारा कंटेंट रहेगा। ओके, ये हमारा टेक्स्ट है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो ELIT लिखा है ना, यहाँ से लाइन टूटे, और ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ये न्यू लाइन पे शुरू हो। इसके लिए हमारे पास यूज होता है एक बी टैग। डन, रिफ्रेश। आई थिंक सो। अरे यार, एक तो इतने सारे टैब्स खुले। ओके, सॉरी मैन फॉर दैट। इसके लिए होता है /B। अबे यार, ये क्या हो रहा है, इसके लिए होता है /BR टैग। बी आर से क्या होता है, BR का मतलब होता है हमारी लाइन को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ये जो कीवर्ड है ना, ये होता है क्लोजिंग टैग होता है, मतलब न्यू लाइन पे जाने के लिए। इसको अगर हम कहीं पर भी लगाएंगे ना, हमें लगा दे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि इस वर्ड्स के आगे जो न्यू सेंटेंस शुरू हो रहा है ना वो न्यू लाइन पर शुरू हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम /BR का यूज करते हैं। ये क्या करेगा, हमारी लाइन को वहां पे ब्रेक करके जो अगला टेक्स्ट होगा वो न्यू लाइन में लगा देगा। ओके, आगे एक और चीज होती है, अगर हमें ना कुछ चीजें बोल्ड करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये बी टैग लगाया, क्लोजिंग टैग लगा, ऑटोमेटिकली हमने इसके अंदर कुछ ये लिख दिया। इस टैग्स के अंदर मतलब कि ये बी का मतलब होता है हमारे टेक्स्ट को कर दो बोल्ड, कर दो बोल्ड। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। सिमिलर इस तरह से होता है हमारे पास एक आई टैग क्या करता है, आई टैग हमारे टेक्स्ट का जो स्टाइल है इसको थोड़ा सा अटैलिक साइड में कर देता है। अटैलिक इसमें करते हैं, ये देखो ये थोड़ा सा अटैलिक हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इस तरह से समझ। ओके, तो हमने अब तक कहाँ तक पढ़ लिए है। ओके, एक और भी होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास अंडरलाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि ना कोई वर्ड जो है ना वो उसके नीचे ना एक लाइन आ जाए इस तरह से, इस तरह से, ये देखो इस तरह से हमारा उसके नीचे क्या है, अंडरलाइन, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन हो जाएगी। और हमारे पास होते हैं BR अंडरलाइन टैग, लाइन ब्रेक हो गया। वो एक और इम्पोर्टेंट टैग्स होता है HR। आई थिंक सो, HR। ओके, ये देखो
जिस मतलब कि मैंने लगाया एक इसके इस वर्ड के सामने मैंने लगा दिया एच आर का मतलब है हॉरिजेंटल, एक लाइन लगा दो। हॉरिजेंटल क्या करो, एक लाइन लगा दो। तो ये आज के हमारे बेसिक स्टैक्स से जो आज हमने कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मूव करेंगे फर्दर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।